जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। मैं चड्ढी नहीं हूं वाले बयान पर सायोनी घोष ने अपना पहला बयान दे दिया है। दोस्तों, टीएमसी से अलग होने के बाद, बागी होने के बाद पहली बार सायोनी ने मीडिया के सारे सवालों का जवाब दिया है और खासकर उस बयान पर जवाब दिया है जिसको लेकर के पिछले कई दिनों से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, यानी कि ये चड्ढी वाला बयान। सायोनी घोष ने कहा कि वो अपने क्षेत्र को बहुत जल्द जवाब देंगी। सायोनी की पहली तस्वीर भी सामने आई है जिसमें वो और टीएमसी के बाकी के 20 बागी सांसद स्पीकर ओम बिरला से मिलते हैं, अपना लेटर सौंपते हैं और एनडीए को समर्थन देने का ऐलान करते हैं। दोस्तों, बंगाल में ममता बनर्जी की खास, ममता बनर्जी की परछाई कही जाने वाली, ममता बनर्जी 2.0 कही जाने वाली सायोनी घोष बागी हो गई हैं। उनके साथ टीएमसी के बाकी के सांसद भी बागी हुए हैं। 28 में से 20 सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है, लेकिन सबसे हैरानी ज्यादा तब हुई जब इसमें नाम सायोनी घोष का आया, जब सायोनी घोष के सिग्नेचर दिखे उन लिस्ट में जिसमें टीएमसी के बागी सांसदों के सिग्नेचर हैं। सायोनी घोष के जाने पर हर कोई हैरान है, टीएमसी का हर नेता हैरान है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सायोनी घोष ने टीएमसी का साथ छोड़ दिया। कुछ वक्त पहले सायोनी घोष एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई तो सायोनी का लुक एकदम बदला था। कोई साड़ी नहीं, कोई बिंदी नहीं, बस एक टाइट फिट जीन्स थी, कैप थी, आंखों पर चश्मा था, चेहरे पर मास्क था और फोन पर बात करते हुए उस वक्त सायोनी घोष वहां से चुपचाप निकल गई। लोगों ने सवाल किया कि क्या सायोनी घोष लोगों का सामना नहीं कर पा रही हैं। सवाल इसलिए हुआ क्योंकि सायोनी बागी हो चुकी हैं। लेकिन अब सायोनी पहली बार मीडिया के सामने आई और मीडिया के सामने आते ही उन्होंने अपना पहला बयान भी दे दिया कि आखिर हुआ क्या। जब मीडिया ने पूछा कि कुछ दिन पहले आपने कहा था कि आप राघव चड्ढा की तरह दल बदलू नहीं है, राघव चड्ढा की तरह नहीं है, चड्ढी नहीं हो सकती है और अब आपने टीएमसी छोड़ दी है, तो सायोनी घोष ने सवाल के जवाब में कहा कि मैं आपको जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं, मैं आपको जवाब नहीं देना चाहती। इसके बाद पत्रकारों ने उनसे दोबारा पूछा कि जब वो जवाब नहीं देना चाहती तो फिर वो दूसरों को दल बदलू क्यों कह रही थी और अब क्यों भाग रही हैं। इन सवालों को सुनने के बाद सायोनी ने कार का दरवाजा बंद कर लिया और वहां से निकल गई। इसके बाद सामने आई वो तस्वीर जिसमें ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका दे दिया है। तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसदों में से 20 बागी सांसदों के गुट ने काकोली घोष के साथ मिलकर त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी एनसीपीआई में विलय का ऐलान किया। काकोली घोष दस्तेदार ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र सौंपने के बाद इसका ऐलान किया और कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ काम करेंगे। बागी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और शताब्दी रॉय ने कहा कि उनका गुट पहले ही एनसीपीआई में विलय कर चुका है। बिरला से मुलाकात की जो फोटो सामने आई है उसमें 17 टीएमसी सांसद दिख रहे हैं। स्पीकर से मुलाकात से पहले सांसदों ने बंगाल भाजपा प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ भी बैठक करी थी, जिसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और खूब चर्चा हुई। अब जो तस्वीर आई है उसमें काकोली घोष हैं, सायोनी घोष हैं, जून मालिया हैं, शताब्दी रॉय हैं, यूसुफ पठान हैं, मिताली बाग हैं, ममता के सारे खास खड़े हैं, सारे खास जिस पर ममता बनर्जी आंख बंद करके भरोसा करती थी। टीएमसी के बागी सांसदों ने स्पीकर से संसद में अलग बैठने की जगह देने की मांग भी करी है। काकोली घोष के मुताबिक नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी एनडीए को समर्थन देगी। इससे पहले टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने कहा था कि उनका क्या ही हो वो केस 24 घंटे में हट गया और डर है उनमें दबाव है, इसीलिए वो अलग हुई। इससे पहले टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी कहा था कि सायोनी की जगह कोई और छोड़ता तो शायद उनको इतनी तकलीफ नहीं होती और ये भी कहा था कि ऐसे लोगों को मेरी सलाह है कि वो अपने डर पर काबू पाए, बिना इसके कुछ भी हासिल पाना मुश्किल है। महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा था कि शायद ये सब पाला बदलने की घटना डर या फिर किसी और बातों का मिलता जुलता असर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या बात है, क्योंकि मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि सायोनी बेईमान और स्वार्थी इंसान नहीं है। उन्हें पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सादा जीवन जीती है, हमेशा काम करते रहना चाहती है। अब केस की बात हुई तो हर किसी के मन में सवाल उठा कि आखिर सायोनी को किस बात का डर था, क्योंकि सायोनी घोष पर शिवलिंग विवाद से जुड़ा एक मामला है। 2015 में उनके अकाउंट से शिवलिंग पर कॉन्डम चढ़ाकर पोस्ट हुआ। 2021 में एफआईआर दर्ज हुई। तथागत रॉय समेत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शिकायत करी। बंगाल चुनाव में भी सोशल मीडिया पर बार बार ये जो इनका पोस्ट था वायरल हुआ। इसके अलावा काबा मदीना वाला जो गाना था वो भी खूब वायरल हुआ। इसके अलावा ईडी केस एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाला में 2023 में सायोनी को समन मिला था। जून जुलाई के बीच 11 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी, फिर बात वहीं पर खत्म हो गई। फिर जब बंगाल चुनाव हुआ तो सायोनी डटी रही। ममता 2.0 तक उन्हें कहा जाने लगा। सफेद साड़ी, हवाई चप्पल पहनकर सायोनी डटी रही, दिन रात एक कर दिया और चुनाव हारने के बाद भी तमाम पोस्ट किए, सवाल किए कि ममता हारी नहीं है, हराई गई है। हाल ही में सायोनी घोष को ममता बनर्जी ने जिम्मेदारी भी दी। ममता बनर्जी ने हाल ही में सायोनी घोष को तृणमूल युवा कांग्रेस यानी कि तृणमूल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दोबारा सौंपी। दोबारा तृणमूल युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, भरोसा किया, लेकिन बागी नेताओं में उनका नाम भी आ गया।
और फिर कुछ पुराने इंटरव्यू वायरल हुए जिसमें सायोनी कह रही हैं कि वो राघव चड्ढा जैसी नहीं है जिस पर उनको लोगों ने ट्रोल करा। इसी सवाल पर जब सायोनी घोष से जवाब मांगा गया एयरपोर्ट पर, जब वो ओम बिरला के पास जा रही थी, स्पीकर ओम बिरला के साथ 20 बागी सांसदों के साथ जा रही थी, तब सायोनी ने जवाब दिया कि वो इस वाले सवाल पर जवाब मीडिया को नहीं, अपनी क्षेत्र की जनता को देंगी। फिलहाल अब सायोनी घोष को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि हर कोई हैरान है कि टीएमसी की इतनी दमदार सांसद, इतना बेबाक बोलने वाली और जिसने लगातार सरकार से सवाल उठाए और टीएमसी के लिए एक एक जान लगा दी है कि एक रैली में सायोनी घोष वहां पहुंचती थी, बंगाल चुनाव में डटी रही, ममता बनर्जी का खूब साथ दिया, ममता बनर्जी ने कितना भरोसा किया। अब वही सायोनी घोष अचानक बागी हो गई और सायोनी घोष खुद कह चुकी थी कि वो कभी ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगी, लेकिन अब उनका जो गुट है 20 बागी सांसदों का, वो एनडीए को समर्थन देने की बात कर रहा है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।